जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी एडिड स्कूल लिपिक यानी कि क्लर्क भर्ती 2022 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। और इस वीडियो के अंदर ये संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आपको कैसे फॉर्म को भरना है, फॉर्म आपको कहां से मिलेगा और कहां पर आपको जमा करना है, किन किन डॉक्यूमेंट के साथ में जमा करना है, फीस आपको कैसे पे करनी है, तो ये सब जानकारी आपको दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते जो कि आप ऑफलाइन वे में भर पाएंगे और आप चाहते कि आपसे फॉर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक न हो, तो आप वीडियो को देखते रहिए। और मैं आपको यहां पर ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और आपका इंटरेस्ट है इस भर्ती के अंदर, तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी अपडेट लेकर के आता रहूं और आपको अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन देता रहूं। अब चलिए ज्यादा देर नहीं करते और इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो आप वेबसाइट देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि लिपिक यानी कि क्लर्क के पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। और इसमें काफी सारे पद है। एक्सपेक्टेडली 1500 से प्लस पद ही रहने वाले, 2000 भी हो सकते हैं, 3000 भी और 4000 भी, क्योंकि एग्जैक्ट संख्या अभी आई नहीं है, वो आपको खुद से काउंट करनी होगी। क्योंकि यूपी के अंदर जो स्कूल कॉलेज है उनके अंदर ये वैकेंसी थोड़ी थोड़ी करके निकाली गई है। बात करें यहाँ पर आपकी इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। सैलरी आपको यहाँ पर 5200 रुपए से लेकर के 20,200 पर मंथ दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल OBC के लिए 750 है, EWS के लिए 500 है और SC/ST के लिए भी 500 है। कुछ कॉलेज में फीस 2000 रुपए तक भी ली जा रही है। ये फीस आपको डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या फिर NEFT के माध्यम से जमा करनी है। वो कैसे कर पाएंगे ये भी आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। एंड आप लोग इस फॉर्म को 27 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे। यहाँ पर मैं ये डेट को बाद में सही कर लूंगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन भी जान लीजिए कि क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है अप्लाई करने के लिए। तो पहली क्वालिफिकेशन ये है कि आपने यूपी SSSC PET 2021 दिया हो और उसमें आपकी मिनिमम 50 परसेंटाइल होनी चाहिए। एंड सेकेंडली आपको कहा कि आपने 12वीं पास की हो और साथ ही आपके पास SSC एग्जाम पास भी होना चाहिए। अगर आपके पास SSC नहीं है तो जो अन्य विकल्प है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या अन्य विकल्प के माध्यम से आप SSC के ना होते हुए भी एलिजिबल हो सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि 12वीं के अलावा अगर आपने 12वीं नहीं किया और आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो आप यहां पर तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जो कि इंग्लिश के अंदर करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के अंदर करेंगे तो आपका 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास SSC नहीं है तो यहां पर आपको अन्य विकल्प ये दिए गए कि SSC सर्टिफिकेट फ्रॉम DOE ACC या फिर NIELIT या फिर कंप्यूटर साइंस इन 10th और 12th स्टैंडर्ड या फिर डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर PGDCA, यानी कि इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें 12वीं प्लस कंप्यूटर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। ये कंपलसरी है कोई इनमें से क्वालिफिकेशन होना। और इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म आपको कहीं से खरीदना नहीं है, आप चाहे तो अपने कॉलेज से जाकर के ले सकते हैं या फिर इस प्रारूप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको यहां पर दिखाया हूं। यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको हर कॉलेज के लिए भरना है, कोई अलग से जानकारी आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर ये लिंक एक्टिवेट नहीं है तो आपको मेरे इंस्टा पर मुझे फॉलो करना है और मैसेज करना है कि सर हमें एप्लीकेशन फॉर्म का PDF सेंड कर दीजिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। और जैसे ही आपके पास ये PDF आ जाए आपको इसको A4 के साइज पर प्रिंट कर लेना है और 3-4 फोटोकॉपी निकलवा लेनी है, ताकि जब आप फॉर्म को भरे और आपसे कहीं पर कोई लिखने में मिस्टेक हो जाए तो वो आपको दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कटिंग वाले फॉर्म वैसे ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। आपको बिना कटिंग के सभी जानकारी भरनी होगी। अब ये आप ये जान लीजिए कि जिस भी कॉलेज पर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आवेदित संस्था का नाम, यानी कि किस कॉलेज पर आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पर 1-2 नोटिफिकेशन कॉलेज के दिखाता हूँ। जैसे कि ये नोटिफिकेशन है
कार्यालय प्रबंधक RVM इंटर कॉलेज तिलहर शाहजहांपुर। इसकी जो डेट है पब्लिश वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2022 रखी गई है। और इस पर जो एप्लीकेशन फीस ली गई है, इन कॉलेज के द्वारा जो एप्लीकेशन फीस ली जा रही है वो 2000 रुपये, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये किसी किसी कॉलेज में इतनी हैवी फीस है, नहीं तो 750 जो मैंने फीस बताया या फिर 500 इतनी ही फीस ली जा रही है। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर जो नाम देना है वो आपको आपके कॉलेज का नाम देना है। जैसे कि RVM इंटर कॉलेज तिलहर शाहजहांपुर इस कॉलेज का नाम है, तो वो आपको आपकी संस्था यानी कि कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखना होगा। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोहरा सतवार इंटरमीडिएट कॉलेज, तो आपको यहाँ पर कॉलेज का नाम देना है। फिर आपको आपका नाम लिखना है जो कि आपका 10th या फिर 12th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको पिता पति का नाम के अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम, नहीं तो आपको आपके पिता का नाम लिखना है। फिर 4 पॉइंट में आप अपनी माताजी का नाम लिखेंगे और 5 पॉइंट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। पहले आप यहाँ पर 02, फिर यहाँ पर आप स्लैश के बाद आपका मंथ जो भी आपका महीना है, 9वां 8वां 10वां 12वां जो भी है वो आप लिख देंगे। और फिर लास्ट में आप अपना ईयर लिख देंगे, जिसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको इस प्रकार से आपका जन्म तिथि लिखना है। फिर आपको 6 पॉइंट में लिंग यानी कि जेंडर, जो भी आपका जेंडर है, महिला है पुरुष है, उसी के सामने आपको राइट का निशान लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका 7 पॉइंट वर्ग यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी। तो जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि UR यानी कि सामान्य, OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST या फिर दिव्यांग, तो जिससे भी है आप उसी के सामने राइट का निशान लगा देंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। फिर आर्थिक रूप से अगर आप कमजोर वर्ग से है तो आप यहाँ पर हाँ के बॉक्स में राइट का निशान लगाएंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं वाले के जो बॉक्स है उसमें निशान लगा देंगे। देन यहाँ पर आपको जो जानकारी देनी है वो है आपका क्या आप विवाहित है यानी कि क्या आप मैरिड है। अगर हाँ तो आपको हाँ वाले बॉक्स में राइट का निशान लगाना है, और अगर नहीं तो आपको नहीं वाले में राइट का निशान लगाना है। फिर 10 पॉइंट है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी है, क्या आप यूपी के स्थायी निवासी है। अगर हाँ तो हाँ वाले में हाँ का राइट का निशान लगाएंगे, और अगर आप नहीं है यूपी के तो आप नहीं वाले सेक्शन में राइट का निशान लगा देंगे। फिर आता है आपका 11 पॉइंट गृह जनपद का नाम यानी कि जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है, आप अपने जिले का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक ऐसे ही जैसे कि आप यहाँ पर इस पार्ट में देख पा रहे हैं, जानकारी मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में दे रहा हूं। फिर आपका 12 पॉइंट आएगा गृह राज्य का नाम, तो यहां पर आपको आपकी स्टेट का नाम देना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको 13 पॉइंट में आपका मोबाइल नंबर देना है, और 14 में आपको ईमेल आईडी देनी है। अगर आपके 2 नंबर है 2 ईमेल आईडी है तो कॉमा लगा करके जो भी आपके एक्टिव नंबर है वो नंबर आपको लिख देने हैं। 15 पॉइंट है आपकी शैक्षिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले हाई स्कूल, तो हाई स्कूल में आपको बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम के अंदर चाहे तो बोर्ड का नाम दे देना है या फिर आपके कॉलेज का नाम। तो आप यहां पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपने बोर्ड का नाम दे दें कि किस बोर्ड से आपने की है। या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश के अंदर भी लिख सकते हैं, कुछ इसी प्रकार से जैसे कि यहां पर दिया गया है। उत्तीर्ण वर्ष आप लिखेंगे कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। अनुक्रमांक यहां पर लिखेंगे कि 10वीं का आपका रोल नंबर क्या था, और पूर्णांक यानी कि टोटल नंबर क्या थे वो आप यहां पर लिखेंगे, और प्राप्तांक के अंदर वो नंबर लिखेंगे जो कि आपको प्राप्त हुए थे। प्रतिशत आपको यहां पर लिख देनी जो भी आपकी परसेंटेज थी पॉइंट के साथ में, यानी कि 78.02 और इस तरह से आपको लिखनी है। इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं, तो सेम वे में आप यहां पर 12वीं की जानकारी देंगे, 12वीं के बोर्ड का नाम देंगे, पासिंग ईयर यहां पर भर देंगे, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर देंगे, आपके पूर्णांक देंगे जैसे कि 500 थे यूपी बोर्ड में, और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो प्राप्तांक के अंदर लिखने हैं, और प्रतिशत के अंदर आपकी परसेंटेज लिख देनी है। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर थे तो आपको यहां पर जो प्रतिशत है उसको काट करके ऊपर सीजीपीए लिखना है और सीजीपीए डायरेक्टली भर देनी है। फिर आती है ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट में आप इस विद्यालय का नाम देंगे यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज का नाम देंगे, या बेसिकली मैं आपको यही कहूंगा कि जिस भी डिग्री कॉलेज से आपका डिग्री कॉलेज आपका एफिलेटेड है जिस यूनिवर्सिटी से, उसका नाम आप यहां पर लिख देंगे। यानी कि आपको यहां पर आपकी उस यूनिवर्सिटी का नाम देना है अगर जिससे आपका कॉलेज एफिलेटेड है। और फिर पासिंग ईयर भरेंगे, आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर देंगे, पूर्णांक देंगे, प्राप्तांक देंगे, और प्रतिशत भी आपके भर देंगे, कुछ इस प्रकार से जैसे कि आप यहां पर इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों 16 पॉइंट है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित पीईटी परीक्षा का विवरण। तो यहां पर आपको आपका पंजीकरण संख्या यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहां पर आपको लिखना है। आपका रोल नंबर क्या था वो आपको अनुक्रमांक के सामने लिखना है।
वास्तविक स्कोर आपका क्या था ये आपको आपके पीईटी रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है, और जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो आपको यहाँ पर लिखना है इसके सामने, और परसेंटाइल स्कोर आपका क्या है वो आपको यहाँ पर इसके सामने लिख देना है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, यहाँ पर रोल नंबर देना है, आपका वास्तविक स्कोर इस तरह से देना है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या था वो आपको यहाँ पर लिखना है, और आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो भी आपको लिख देना है इस प्रकार से। फिर यहाँ पर जो आपका 17 पॉइंट है वो है कि कंप्यूटर संचालन का डोयक निलिट द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र का विवरण। तो जो भी आपके पास है, जिनका विकल्प मैं आपको पहले दे चुका हूं कि कौन कौन सी चीजें इनमें अगर CCC नहीं है वो एप्लीकेबल होगी, वो यहाँ पर दी गई है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसको लिखने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आकर के आप जो 18 पॉइंट्स की जानकारी देंगे कि कंप्यूटर टंकन की गति हिंदी भाषा में 25 और अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट मांगी है। तो अगर आपके पास है आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे, नहीं तो आप नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 19 पॉइंट है आपका स्थायी पता, यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर 19 पॉइंट में लिख देना है, पूरा एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग या किसी भी गवर्नमेंट ID के अकॉर्डिंग। फिर 20 पॉइंट है आपका स्थायी पत्र व्यवहार का पता, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो ऊपर आपने भरा 19 पॉइंट में आपका परमानेंट एड्रेस और नीचे है आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एक ही एड्रेस है तो आपने जो एड्रेस ऊपर भरा है वही एड्रेस आप यहां पर लिख दीजिए, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो मेरा स्थायी पता है वही मेरा अस्थायी पता है, ये लाइन भी आप लिख सकते हैं। फिर किस तरह से वो आप यहां पर देख लीजिए, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं। इस प्रकार से आपको लिखना है, जैसे कि यहां पर आपने अपना स्थायी पता लिखा, नीचे अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप उपरोक्त भी लिख सकते हैं, एक वर्ड में भी आपका काम हो जाएगा। अब आता है आपका 21 पॉइंट जो कि है एप्लीकेशन फीस, जो कि आपको पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी है। तो यहाँ पर आपको या तो आपका पोस्टल ऑर्डर नंबर देना है या फिर आपका जो बैंक ड्राफ्ट का विवरण है वो देना है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि आप पोस्टल ऑर्डर नंबर भी दे सकते हो और या फिर बैंक ड्राफ्ट का नंबर भी दे सकते हैं, इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आपकी घोषणा दी गई है, आपको इसको रीड करना है। नीचे है उक्त समस्त प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं वो आप जान लीजिए। एक तो आपको 10वीं की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी, 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, जो आपकी ग्रेजुएट है उसके सेमेस्टर वाइज जो आपकी सर्टिफिकेट है वो सभी उनकी फोटोकॉपी लेनी है और इसके साथ अटैच करनी है। साथ ही जो आपका पीईटी है, पीईटी का जो सर्टिफिकेट है, जो रिजल्ट आपको मिला था उसकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। एक आपको आईडी या चाहे आधार कार्ड चाहे जिसमें भी आपका नाम सेम है वो एक आईडी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और अगर आप SC ST OBC है तो आपको आपका SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको उसका सर्टिफिकेट अटैच करना है। और जो आपका अगर आप उत्तर प्रदेश के है तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं लगेगा कि कंपलसरी है, अगर आपके पास है तो अटैच कर दीजिएगा और अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। एंड जो आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उसका भी आप यहाँ पर फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने जो सिग्नेचर है वो कर देंगे। अब ये फॉर्म आपका कंप्लीट तैयार हो चुका है। डॉक्यूमेंट में आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। आपका कोई एक आईडी, इसके अलावा अगर आप SC ST OBC है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है और आप यूपी के है तो उसकी फोटोकॉपी यहाँ पर अटैच करनी है। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट की जो जितने भी आपके सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करने हैं। पीईटी का जो रिजल्ट है वो आपको अटैच करना है और कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है आपका वो भी आपको अटैच करना है। जो आपने फीस जमा की है उसका जो पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट आपको मिला है बाद में उसकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। एंड आपको डेट लिख करके जिस भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी कॉलेज पर आपको अपने फॉर्म को सेंड कर देना है। और गाइज अब बात करें कि फॉर्म आपको कैसे और कहां पर सेंड करना है ये भी आप जान लीजिए। सभी कॉलेज का फॉर्म लेने का तरीका थोड़ा अलग अलग रखा है बट फिर भी सेम सा ही है, क्योंकि इसमें क्या है कि पहले तो आपको इस फॉर्म को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा जो आपका कॉलेज है वहां पर भेजना है, जो भी आपका कॉलेज का एड्रेस है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। एंड आपको बोला है कि जो उस कॉलेज की ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी के ऊपर भी आपको फॉर्म को भेजना होगा, यानी कि वहां पर भी भेजना है वैसे भी, और फिर ईमेल आईडी के ऊपर भी आपको भेजना है। जैसे कि यहाँ पर मैं 2 कॉलेज की जानकारी दिखा रहा हूँ, जैसे कि अब्दुल सलाम मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज मुरादाबाद, इसमें भी आपको सेम तरीके से बोला गया कि आपको ये जो फॉर्म है वो फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको बोला कि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ भेजें, यानी कि जो आपकी फीस है उसकी जानकारी भी और जो आपका
फॉर्म है वो आपको भेजना है। आवेदन पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद की ईमेल आईडी पर भी प्रेषित करें, यानी कि आपको रजिस्टर्ड डाक के द्वारा तो भेजना ही है, साथ ही जो ईमेल आईडी उस कॉलेज की दी गई है उस ईमेल आईडी के ऊपर भी आपको अपना फॉर्म पीडीएफ के रूप में सेंड कर देना है। उसको एक फाइल के अंदर बना लीजिएगा। जितने भी आपके फाइल बनती है, यानी कि आपके फ़ोटो है अलग अलग पेज, उनको आपको एक एक करके फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो लेने के बाद में उनको पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करके दी गई ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर देना है। इस प्रकार से आप लोग इस भर्ती के फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।